जी, क्या हाल चाल। मैं फिर से आ गया आप लोगों के लिए। देखिएगा, आज हम लोग देखने वाले हैं फिर से वर्णिका। वर्णिका में क्या देखेंगे? वर्णिका में आज हम लोग फिर से एक अच्छा सा क्या देखेंगे? अच्छा सा एक कहानी यानी कि स्टोरी देखेंगे। और ये वर्णिका में पार्ट नंबर कौन सा है? ये वर्णिका में है पार्ट नंबर 1 यानी कि पार्ट नंबर 1 हो गया। और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है आपकी दही वाली मगम्मा। क्या नाम है चैप्टर का? नाम दही वाली मगम्मा। और इसको लिखा किसने है? तो लिखने वाले व्यक्ति का नाम है श्रीनिवास। किसने लिखा था जी? श्रीनिवास ने लिखा था। कहानी बहुत जबरदस्त है, तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका वर्णिका है और वर्णिका में चैप्टर नंबर कितना है? ये वर्णिका में जो है चैप्टर नंबर कितना है? तो वर्णिका में चैप्टर नंबर 1 है। कितना है जी? 1। चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा नाम है। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम दही वाली मगम्मा। ये जो कहानी है दही वाली मगम्मा, वो लिखा गया है कन्नड़ भाषा में। किस भाषा में लिखा गया है जी? कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में। कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। और कन्नड़ भाषा में लिखा किसने है? तो लिखा है किसने? श्रीनिवास ने लिखा है। किसने लिखा है जी? श्रीनिवास ने। और कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, तो इस कहानी को हिंदी में रूपांतरण किसने किया है? तो हिंदी में रूपांतरण यानी कि जो अनुवादक हम लोग कह सकते हैं, तो अनुवाद किसने किया है? बी.आर. नारायण ने। किसने किया है जी? बी.आर. नारायण ने किया है। चलिए, सबसे पहली क्वेश्चन ये है कि दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा में लिखा गया है? कन्नड़ भाषा में। दही वाली जो मगम्मा कहानी है उसके लेखक कौन है? तो श्रीनिवास। दही वाली मगम्मा कहानी में जो होता है का हिंदी अनुवादक कौन है? तो इसके हो जाएंगे बी.आर. नारायण। कौन हो जाएंगे जी? बी.आर. नारायण ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं स्टोरी फिर से, ठीक है। देखिएगा, ये है प्यारे बच्चों आपका एक फुल स्टोरी, ठीक है। क्या है जी? फुल स्टोरी है। इसमें मगम्मा है। मगम्मा का एक क्या है? तो मगम्मा का एक बेटा है, मगम्मा का एक पोता भी है, और मगम्मा की जो होता है एक बहू भी है। बहू का क्या नाम था? नजम्मा। देखिएगा, दही वाली मगम्मा। चैप्टर के नाम से ही पता चल जा रहा है कि मगम्मा क्या काम कर रही होगी। ऑप्शन ऑप्शन क्या? देखिएगा, मगम्मा क्या काम करती थी? ऑप्शन, मगम्मा जो होता है दही बेचने का काम करती थी। क्या काम करती थी जी मगम्मा? तो मगम्मा जो होता है दही बेचने का काम करती है। क्या काम करती थी? दही बेचने का। और मगम्मा जो होता है अपने गांव से जो होता है, अपने गांव से 3 मील दूर, कितना मील दूर जी? 3 मील जो होता है दूर दही बेचने जाते थे। क्या करने जाती थी? 3 मील दूर दही बेचने जाती थी। और कहाँ दही बेचने जाती थी? तो बेंगलोर दही बेचने जाती थी। कहाँ जाती थी जी? बेंगलोर। क्वेश्चन पूछता है कि मगम्मा जो होता है अपने गांव से कितना मील दूर दही बेचने जाती थी? तो 3 मील दूर दही बेचने कितना मील दूर जाती थी? 3 मील दूर दही बेचने कहाँ जाती थी? तो कोलकाता नहीं, बेंगलोर जाती थी। कहाँ जाती थी? बेंगलोर। और मगम्मा का जो गांव है वो कहाँ था? वेंकटपुर था, और या फिर जो होता है अवलूर के पास था। होता क्या था, मगम्मा जब दही बेचने जाती थी तो मगम्मा को जो होता है एक औरत से क्या हो गया था? लगाव हो गया था। क्या हो गया था जी? लगाव हो गया था, जिसको वो माँ जी कहकर बुलाते थे। क्या कहते थे? माँ जी। जब मगम्मा दही बेचने जाती थी तो दही बेच करके वापस आती थी, तो जो कुछ भी पैसा वैसा बचता था तो उससे जो होता है पैसे से अपने पोते के लिए जो होता है मिठाई लाती थी। क्या लाती थी? मिठाई लाती थी। और अपने बहू के लिए जो होता है कान में के झुमका लेके आती थी, ठीक है। देखिएगा क्या होता है। एक दिन होता क्या है कि मगम्मा जब दही बेचने जाती है और दही बेच करके जब वापस घर लौटती है, तो देखती है कि ये जो नजम्मा है ना, नजम्मा, ये अपने बेटे को यानी कि जो होता है मगम्मा के जो होता है पोते को बहुत ही ज्यादा मार रही है। क्या कर रही है? बहुत ही ज्यादा मार रही है। तो मगम्मा बोलती है नजम्मा से, क्यों रे राक्षसी? क्या बोलती है? क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से जो होता है बच्चे को क्यों पीट रही है? क्या बोलती है? बोलती है मगम्मा, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को जो होता है क्यों पीट रही है? तो ये बात जो होता है मगम्मा बोलती है नजम्मा को, तो नजम्मा को पड़ जाता है गुस्सा। क्या पड़ जाता है जी? गुस्सा पड़ जाता है, ठीक है। तो मगम्मा जो होता है बोलती है कि आने दीजिए अपने पति को, आपको भी जो होता है बोल करके जो होता है 4-5 गो बात सुनवा दूंगी, यानी कि बोली सुनवा दूंगी। अब जब बेटा आता है यानी कि मगम्मा का जो होता है बेटा आता है घर, तो नजम्मा बोलती है कि देखिए ना माँ जी जो होता है ऐसे ऐसे बोल रही थे। तो ये बात जो होता है बेटा जो होता है बोलता है मगम्मा से कि बताइए माँ जी, हम अपने बेटे को जो होता है इतना भी नहीं डांट सकते हैं।
आप लोग बताइएगा कि आप लोग डांटते हैं कि नहीं डांटते हैं। ठीक है, बेटा बोलता है तो माँ को जो होता है ये बात सुन करके थोड़ा सा जो होता है गुस्सा हो जाता है, क्या हो जाता है, गुस्सा पड़ जाता है। तो माँ जो होता है बोलती है कि अगर अगर मैं तुम दोनों के ऊपर बोझ लग रही हूँ, कौन बोलती है, मगम्मा बोलती है कि अगर मैं तुम दोनों के ऊपर जो होता है बोझ लग रहे हैं तो तुम दोनों बता दो, मैं अपना खाना जो होता है आज से और अभी से और दोपहर से ही खाना जो होता है कहाँ बनाकर खाऊंगी, अलग बनाकर खाऊंगी। कहाँ बनाकर खाऊंगी जी, अलग बनाकर खाऊंगी। तो मगम्मा जो होता है अपना खाना बना करके अलग खाने लगती है। अब देखिएगा, मगम्मा दही बेचने जाती थी, क्या करने जाती थी जी, दही बेचने जाती थी, और दही बेच करके जो पैसा बचता था वो मगम्मा का पोता के लिए, यानी कि अपने पोते के लिए और अपने बहू के लिए कानने के झुमका और मिठाई लेके आती थी। तो अब इन दोनों में जो होता है झगड़ा हो गया, क्या हो गया जी, झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया तो होता क्या है कि इसका जो होता है दही बेचती थी, जो पैसा जो होता है बचने लगा, क्या होने लगा, पैसा पैसा तो बचने लगा। और इसका पता जो होता है ना, इसका पता मगम्मा के गांव में जो होता है एक जुआरी व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था जी, जुआरी व्यक्ति था, जिसका नाम क्या था, तो जिसका नाम था रंगम्पा। क्या नाम था जी, रंगम्पा नाम था। इस बात का जो होता है पता रंगम्पा को चल जाता है कि मगम्मा का जो होता है अब सब पैसा जो है वो बच रहा है, काहे बच रहा है, तो वो अपने घर वालों से जो होता है झगड़ा कर ली है, इसीलिए उसका सब पैसा अब क्या हो रहा है, तो सब पैसा जो है अब बच जा रहा है। और इस बात का पता जो होता है मगम्मा को चल जाता है कि जो रंगप्पा नाम का जो जुआरी व्यक्ति है वो हमसे जो होता है पैसा छीनना चाहता है या फिर मांगना चाहता है। ठीक है, तो मगम्मा क्या करती है, मगम्मा जहाँ दही बेचने जाती थी, जिसको एक गांव से जो होता है औरत से जो होता है लगाव हो गया था, जिसको वो माँ जी कह करके पुकारती थी, वो मगम्मा बोलती है कि माँ जी ये कुछ पैसे हैं मेरे पास, आप ले लीजिए, और ले करके जो होता है आप इसको जो होता है अपने एटीएम में जो होता है जमा करा दीजिएगा या फिर अपने पति को दे दीजिएगा, वो जो होता है एटीएम में क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, जब दही बेचने जाती थी ना मगम्मा, तो मगम्मा दही बेचने जाती थी तो रास्ते में जो होता है एक कुआं पड़ता था, क्या पड़ता था जी, कुआं पड़ता था। और वो कुआं कैसा था, तो वो कुआं था आपका अमराई का कुआं। कौन सा कुआं था जी, अमराई का कुआं। कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है पीछे में कि मगम्मा दही बेचने जाती थी तो रास्ते में कौन सा कुआं पड़ता था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अमराई का कुआं पड़ता था। तो होता क्या है कि जब मगम्मा एक दिन जाती है दही बेचने ना, तो माँ जी जो थी, ये जो माँ जी थी, ये जो होता है बहुत ही अच्छा कपड़े का, यानी कि कह सकते हैं मखमल के जो होता है कपड़े का ब्लाउज पहनी हुई थी, जो कि कीमत कितना था, 8 रुपए का था। मखमल का ब्लाउज पहने हुए थे, तो मगम्मा दही बेचने जाती है तो देखती है कि माँ जी ने तो मखमल का ब्लाउज पहना है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मगम्मा जो होता है अपने लिए भी एक जो होता है माँ जी से बोलती है कि माँ जी मेरे लिए भी जो होता है एक मखमल का जो होता है ब्लाउज सिलवा दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा जी, सिलवा दीजिएगा। तो माँ क्या करती है, तो माँ बोलती है कि तुम मुझे 7 रुपए या 8 रुपए दे दो, मैं तुम्हारे लिए भी जो होता है मखमल का क्या कर दूंगी, मखमल का ब्लाउज सिलवा दूंगी। तो माँ जी सिलवा देती है, अब मगम्मा पहन लेती है मखमल का ब्लाउज। ठीक है, तो मगम्मा पहन लेती है, तो पहन करके जाती है एक दिन दही बेचने, तो जो मगम्मा की बहुत ही ना नजम्मा ये देख लेती है कि इनका जो होता है बुढ़ारी में जौन बा जवानी चढ़ल बा, ठीक बा। नजम्मा जो होता है देख लेती है और बोलती है कि बुढ़ारी में कहाँ चढ़ल बा, इनकर जवानी चढ़ल बा। तो नजम्मा जो होता है देख के सोचती है कि बाप रे बाप, मखमल के ब्लाउज। तो जो होता है इसको जो होता है लालच आ जाता है, अब क्या हो जाता है, लालच आ जाता है। तो होता क्या है, नजम्मा जो है अपने बेटे को यानी कि मगम्मा के पोते को झुठला फुसला के बोलती है कि तुम जाओ माँ जी के पास और माँ जी से बोलना कि मैं आप ही के पास रहूंगा, आप ही के पास खाऊंगा और आप ही के पास सोऊंगा भी। कौन बोलती है, नजम्मा बोलती है अपने बेटे से कि तुम जाओ माँ जी के पास और ये सारी बातें बोलना। और ये चला जाता है और बोलता है माँ जी मैं आप ही के पास खाऊंगा, आप ही के पास जो होता है रहूंगा भी और आप ही के पास सोऊंगा भी। तो जो होता है 2 दिन 3 दिन जो होता है मगम्मा का पोता जो होता है मगम्मा के पास रहता है। उसके बाद से जो होता है नजम्मा भी जो होता है जा करके बोलती है कि माँ जी मुझे माफ कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। माँ जी अब आप जो होता है बूढ़ी हो गई है, क्या हो गई है जी, बूढ़ी हो गई है। अब आप जो होता है घर पर रह करके क्या बनाइएगा, क्या बनाइएगा जी, खाना बनाइएगा। और मैं यानी कि नजम्मा जो होता है अब दही बेचने जाया करेगी। और ऐसा ये किस लिए करती है, ऐसा जो होता है ना ये
पैसा के लालच में करती है। किसके लालच में करती है जी? पैसा के लालच में करती है। और जो ये रंगम्पा था ना, रंगपा, ये जो होता है एक लंपट व्यक्ति था, जुआरी व्यक्ति था, यानी कि पूरा ताशों से खेलता था। ठीक है, बस यही था एक आपका स्टोरी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।